अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब आयरा कामयार से माफ़ी मांगने वाली है। तो क्या कामयार अपनी ईगो को साइड पर रखकर अब आयरा को माफ़ कर देगा, और क्या इरफान साहब आयरा को कामयार से मिलने से रोक सकेंगे? और इन तमाम बातों के बाद इरफान साहब आयरा के लिए क्या फैसला करने वाले हैं, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि नाज़रीन, कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है और सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आयरा को तो मालूम ही नहीं है कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया है। दादी अचानक से आयरा को कॉल करके बताएंगी कि कामयार की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके लिए दुआ करो और तुम्हारी दुआ से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो कामयार से मिलने के लिए तड़प जाएगी। लेकिन रात बहुत हो चुकी होगी और इरफान साहब भी आयरा को हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। सुबह होते ही आयरा हॉस्पिटल आएगी और आयरा की दोस्त आयरा को समझाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें कामयार के पास जाना चाहिए, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब उसे होश भी आ गया है, तुम जाओ उससे बात करो, देखना वो तुम्हें माफ कर देगा। और गलती तो वैसे भी तुम्हारी ही है, तुम्हें कामयार के साथ ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसका एतबार करना चाहिए था, तुमने तो उसका एतबार तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारे एतबार ना करने की वजह से ही आज कामयार की ये हालत है। आयरा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है कि उसने कामयार के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वो कामयार के रूम में जाती है ताकि कामयार का हाल पूछ सके। कामयार आयरा को देखते ही मुंह फेर लेगा और वो आयरा से कहेगा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये बात सुनकर आयरा काफी ज्यादा डिसहार्ट हो जाएगी और वो कामयार को बताने ही वाली होगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे तुम माफ कर दो। तभी कामयार की बातें आयरा को परेशान कर देंगी और आयरा मायूस होकर वापस लौट जाएगी। कामयार की दादी आयरा को रोक लेंगी और वो आयरा से कहेंगी कि आयरा बेटा, मुझे उम्मीद है कि कामयार तुम्हें माफ कर देगा और वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करने का एक नाटक कर रहा है। ये बात सच है कि वो आज भी तुमसे ही मोहब्बत करता है। तो अब यहाँ पर आयरा दादी से यही कहेगी कि दादी, जब से कामयार को छोड़ा है तब से मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जब से कामयार मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी में आसानी आ ही नहीं रही, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, मुझे तो मुश्किल किस्तों में मिल गई है और मैं सोच रही हूँ कि एक ही मर्तबा ये सारी मुश्किलें मोल ले लूं ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। कामयार के माँ बाप कामयार को समझाते हैं कि तुम्हें आयरा को माफ कर देना चाहिए। जब तुम ये बात जानते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो तो फिर तुम उसकी मोहब्बत को क्यों कबूल नहीं कर लेते, क्यों अपने साथ इतना बुरा भला कर रहे हो और उसे बता दो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। ये बात सुनकर कामयार को गुस्सा आ जाएगा और वो अपने वालिदैन से यही कहेगा कि मेरे सामने अब कोई भी आयरा का नाम नहीं लेगा, मैं बिगड़ा हुआ हूँ और बिगड़े हुए कभी सुधरते नहीं हैं और मेरा बदलने का अब कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए मुझे दोबारा बदलने का मत कहिएगा और मेरे सामने आज के बाद आयरा का नाम भी कोई ना ले। मैं उस बेवफा लड़की का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता, नफरत करता हूँ मैं उससे। दादी वहाँ पर कामयार के पास आएंगी और उसे यही समझाएंगी कि बेटा, जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुँचना होता है और तुम तो मोहब्बत के हर इम्तिहान को पार कर चुके हो और तुमने आयरा का दिल भी जीत लिया है और जो दिल में होता है ना, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। तुम चाहे सारे जमाने से भी ये कह दो कि तुम आयरा से नफरत करते हो, लेकिन सच तो यही है कि तुम अब भी आयरा से बहुत मोहब्बत करते हो और वही तुम्हारे दिल में है और मैंने देखा है उसे, वो बहुत उदास है, तुम उस बेचारी को माफ क्यों नहीं कर देते हो। और यहाँ पर दादी हाकिम कितनी ज्यादा मासूम है, वो अपने पोते का हाल बहुत अच्छी तरह से जानती है। आयरा भी काफी ज्यादा परेशान है और अब आयरा का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जिस तरह से कामयार का हाल हुआ करता था। और अब आयरा से कामयार बात भी नहीं कर रहा और ना ही उसे मुंह लगा रहा है, लेकिन आयरा कामयार से बात करने का बहाना ढूंढ रही है और इसी सिलसिले में अपनी दोस्त के सामने परेशान और उदास बैठी होती है और यही कहती है कि मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। अपनी दोस्त से कहती है कि यार, कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए, किसी को दिल से निकालना कितना मुश्किल होता है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ इरफान साहब भी आयरा को जब इस तरह से परेशान देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि जिस तरफ तुम्हारी मंजिल नहीं है तो बेहतर है कि तुम उस तरफ ना देखो, अपना रास्ता ही तब्दील कर लो। जिसके बाद इरफान साहब फिर आयरा से यही कहेंगे कि बेटा, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम इस तरह से अजियत में ही रहोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मजीद स्टडीज के लिए आउट ऑफ कंट्री चली जाओ ताकि तुम इस सारे सदमे से भी बाहर निकल सको। और आयरा फिर अपने बाबा की बात मान लेगी
और बाहर मुल्क मजीद स्टडीज के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगी, जबकि दादी हाकिम कामयार को इतना समझा चुकी हैं और उसके दिल पर भी इन बातों का बहुत असर हुआ है। और अब कामयार भी हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद दादी कामयार से यही कहेंगी कि तुम एक बार फिर आयरा के बारे में सोचने की कोशिश करो, जबकि कामयार तो आयरा की शक्ल देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। अब क्या सारी जिंदगी इसी तरह से रोक लगाकर बैठे रहोगे? यहाँ पर दादी हाकिम कामयार से कहेंगी कि कामयार, जब आयरा को एहसास हो गया है कि तुम गलत नहीं थे और उसने तुमसे माफी भी मांगी है और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो आगे बढ़कर आयरा का हाथ थाम लेना चाहिए था। दादी कामयार से यही कहेंगी कि कामयार, अभी भी वक्त है, आयरा का हाथ थाम लो, वरना सारी जिंदगी यूं ही तड़पते रहोगे। कामयार, जो कि अब दादी की बात मान लेगा और आयरा के घर पर जैसे ही जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आयरा तो बाहर मुल्क जा रही है और एयरपोर्ट के लिए रवाना भी हो चुकी है। कामयार ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और फिर कामयार एयरपोर्ट की तरफ भागेगा ताकि वो आयरा को रोक सके, लेकिन आयरा की फ्लाइट का टाइम हो रहा होगा और अब आयरा, जो कि बोर्डिंग करवाने के बाद जा रही होगी, और कामयार भी भागता हुआ जाएगा और आयरा को आवाज लगाएगा। और जैसे ही आयरा यहाँ पर कामयार की आवाज सुनेगी तो पीछे मुड़कर देखेगी। कामयार आयरा के पास जाकर खड़ा हो जाएगा और उसे कहेगा कि आयरा, मेरा फैसला गलत था, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, लेकिन वो मैंने दिल से नहीं कहा था, क्योंकि मेरा दिल तो शायद तुम्हारे पास है और तुम्हारा नाम लेकर ही धड़कता है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कामयार आयरा से यही कहेगा कि आयरा, प्लीज तुम पुरानी सारी बातों को भूल जाओ, अब हम नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आयरा भी कामयार का हाथ पकड़ लेगी और उससे यही कहेगी कि कामयार, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, मैं इसीलिए तो बाहर मुल्क जा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारा सामना कर ही नहीं सकती थी। काश कि मैंने तुम्हारा एतबार किया होता। इस तरह ये सारी बातें एयरपोर्ट पर ही क्लियर हो जाएंगी और इरफान साहब भी जब आयरा को देखेंगे कि उनकी बेटी कामयार के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है, तो वो भी आयरा और कामयार की शादी का दोबारा से फैसला कर लेंगे। इस तरह कामयार और आयरा की शादी हो जाएगी। फारिया को तो अपने किए की सजा मिल चुकी है और खावर को भी मिलकर ही रहेगी, क्योंकि अब खावर को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वो अपने गुनाहों की चक्की जेल में बैठकर पीसेगा कि किस तरह से एक मासूम लड़की का इस्तेमाल करके उसने एक नाजायज काम करवाया और न सिर्फ कामयार और आयरा की जिंदगी को तबाह बर्बाद किया, बल्कि उस लड़की अतिया की जिंदगी भी बर्बाद कर डाली। और इस जुर्म की खावर को बहुत बड़ी सजा मिलेगी और खावर के हिस्से में सिवाय नाकामी के कुछ भी नहीं आएगा और वो यूं खाली हाथ रह जाएगा और इस तरह से वो वापस कभी अमेरिका भी नहीं जा सकेगा। और इस तरह से कामयार और आयरा की मोहब्बत एक हो जाएगी और इनकी शादी दिखाकर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग की जाएगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आयरा को कामयार की मोहब्बत मिल जाएगी? क्या कामयार आयरा को माफ करके उसकी मोहब्बत को दोबारा से हासिल कर लेगा, या फिर आयरा आउट ऑफ कंट्री चली जाएगी? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।